पड़ोस में झुंड बनाकर बैठी औरतों में फुसफुसाहट हुई। अरे इनसे तो दूर ही रखो अपनी बहुओं को। खुद की बहू ने सास को बिगाड़ दिया, अब ये महारानी चली है हमारी बहुओं को बिगाड़ने। शांति जी गली से गुजर रही थीं, तभी औरतों की फुसफुसाहट की आवाज उनके कानों तक पहुंची। शांति जी मुड़ी, इतने में सब इधर उधर देखने लगी। तभी शांति जी ने उन्हें और खिंचाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी चुगली कर रही हो क्या? कर लो कर लो, 2-4 पाप अगर किए भी होंगे तो वो भी कट जाएंगे मेरे। फिर शांति जी घर आ गईं। आते ही बहू को आवाज लगाई, अनीता आ गई क्या कॉलेज से? अनीता अपने कमरे से नीचे उतर कर आई। जी माँ जी आ गई, चाय बना दूं? शांति जी, हाँ बना ले बेटा, फिर तरकारी लेने चलेंगे। सुबह तू लंच लेकर जाएगी, कोई सब्जी नहीं बची है फ्रिज में। अनीता, ठीक है माँ जी। इतने में पड़ोस की चाची जी आ गईं। शांति जी ने बहू को आवाज लगाई, बेटा चाची जी के लिए भी चाय बना देना। चाची जी झुक झुक कर देखने लगी कि बहू दिख ही जाए। फिर बोली, बहू कर लेती है घर का काम। शांति जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनके घर की टो लेने आए। इतने में झट से बोली, अरे कहाँ, बच्ची है, बस पढ़ाई ही की थी, इतने में शादी हो गई, फिर यहाँ आते ही नौकरी लग गई। चाय तो मैं सुबह ही बनाकर रख देती हूँ, बस गरम करके ले आएगी। चाची जी हैरान हुई, हैं? नाना जी रहने दो, फिर कभी पीऊंगी आपके घर की चाय। चलती हूँ, बच्चों के पापा घर आ गए होंगे। शांति जी, अरे रुको, काम तो बताती जाओ, क्यों आई थी? चाची जी, नहीं भूल गई जीजी, बाद में आऊंगी। अनीता, अरे चाची जी कहाँ गई? शांति जी हंसते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, बस मसाला मांगने आई थी, नहीं मिला तो चली गई। अनीता, मसाला? अरे दे देते माँ जी, उन्हें खाना बनाना होगा, तभी तो मांगने आई थी। शांति जी हंस पड़ी। फिर अनीता समझ गई, अच्छा चुगली चर्चा वाला मसाला। जब से अनीता की नौकरी लगी थी, गली पड़ोस की सब औरतों को उसका यूं जीन्स टॉप पहनकर बाहर जाना बड़ा अखर रहा था। नई बहू, शादी को 4 महीने हुए हैं, ना बिंदी, ना चूड़ी, ना बिछुए, ना पाजेब। इसको देखकर हमारी बहुएं भी बिगड़ जाएंगी। अनीता की सास को कोई कुछ कहने आता तो वो खुद उनका ही मजाक बनाकर निपटा देती थी उसको। गणपति महोत्सव आया। गली के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके गणपति जी की स्थापना की। सुबह शाम आरती वंदना होती, दोपहर में भजन कीर्तन। भजन कीर्तन में सब औरतों का जमावड़ा लगता। रविवार के दिन का कीर्तन शांति जी ने करवाया, क्योंकि उस दिन अनीता की छुट्टी थी। सबकी नजरें यह देख रही थी कि शांति जी की नई बहू आज भी जीन्स में आएगी नीचे। अकेले अकेले लोगों को तो शांति जी भगा देती थी, आज इतने सारे लोगों को क्या बोलेंगी। इतने में शांति जी और उनकी बहू दोनों सूट पहनकर नीचे आए और चाय देने लगे सबको, तो सबके मुंह खुले रह गए। औरतों में खूब फुसफुसाहट हुई, लो बहू ने सास भी बिगाड़ दी। अगले दिन प्रसाद वितरण के वक्त अनीता और शांति जी ने पड़ोस की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पहले बुलाया और खाना खिलाया। चाची जी की बहू ने अनीता से कहा, अच्छा किया अनीता, वरना ये बच्चे बेचारे त्योहार पर भी मुंह ताकते रहते हैं, लोग बचा कुचा इनके घर दे आते हैं, कोई इंसानियत से नहीं खिलाता। अनीता, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। इतने में चाची जी ने अपनी बहू की तरफ आंखें दिखाते हुए बहू को अनीता से दूर खड़े होने का इशारा किया। शांति जी ने देख लिया और कहा, अरे बहू रहने दो, हम तो सास बहू बदमाश हैं, तुम्हें भी बिगाड़ देंगे, जाओ तुम्हारी सासू माँ के साथ बैठो। चाची जी
ना कुछ कह पा रही थी ना चुप रह पा रही थी। अपनी बहू को लेकर चली गई पंडाल से। गणपति विसर्जन बड़ी धूमधाम से हुआ। अनीता और शांति जी ने साथ में डांस किया। उनको देखकर गली की और बहुएं भी नाचने लगीं। इतने में पड़ोस की ताई जी ने शांति जी से कहा, ये क्या कर रही हो शांति? घर की बहुएं सड़क पर नाचती अच्छी लगती हैं क्या? शांति जी ने झट से जवाब दिया, जी बुरा मत मानना, पर ये बताओ तुम और मैं यहाँ पैदा हुई थी क्या? हम भी बहुएं हैं। क्या हुआ हमारी बहुओं ने भी अपने मन की कर ली तो? ताई जी तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम अपनी बहू को बिगाड़ो, हमारी बहुओं को बख्श दो। बहू की तनख्वाह ने तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए हैं। अब शांति जी को गुस्सा आया। उन्होंने झट से बोला, अगर मैं अपनी बहू को कैद करके रखूं, तब भी तुम जैसी घर तुड़वाने वाली बहुओं की प्यारी बनकर हमारे घर कलेश करवा देती। अब भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाओ ले जाओ अपनी बहुओं को। ताई जी लाज शर्म तो है नहीं, सास नंबरी बहू 10 नंबरी। शांति जी हाँ हूँ मैं नंबरी। तुम्हारी तरह भेड़ बकरियों की जिंदगी नहीं जीती, ना अपनी बहू को जीने दूंगी। हम किसी गिनती में तो आते हैं, तुम अपनी फिक्र करो। शांति जी की हाजिर जवाबी ने फिर से सबके मुंह बंद कर दिए। दोनों सास बहुओं को देखकर बाकी बहुओं ने भी कुछ पल के लिए अपनी भेड़ बकरी वाली जिंदगी को भुलाकर खूब डांस किया। सास बहू का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपसी समझ के कारण ही खराब होता है, और आपसी समझ के कारण ही अच्छा। सास ही बहू को रिवाज विरासत के रूप में देती है। जो रिवाज किसी को आगे बढ़ने से रोक दें, उन रिवाजों को बदलना ही सही होगा। ये काम एक सास करेगी तो बाकी लोग भी सीखेंगे। एक बहू करेगी तो हो सकता है उसे दबा दिया जाए।